इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मास अकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। आज हम एक्चुअली में ही कुछ नया सीखने वाले हैं, क्योंकि आज हम अपने जो क्लास 7 का चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 हीट, उसको हम शुरू करेंगे। तो नया चैप्टर शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो पार्ट 4 था चैप्टर 3 का, उसमें हमने एक्सरसाइज कर ली थी बहुत अच्छे से। मैंने आंसर्स आपके बोर्ड पे लिखे थे, आप जाके उन्हें कॉपी कर सकते हैं नोटबुक में, वीडियो को पॉज कर करके, ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नोट्स तैयार हो जाएं। ठीक है, तो मैं चैप्टर को रीड करूँगा और हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में आती हैं। पेज नंबर 35 खोल लें आप सभी। ठीक है, हीट चैप्टर 4। इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि जो वुलन क्लोथ्स हैं, जो सर्दियों वाले वुलन क्लोथ्स होते हैं, वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। बिल्कुल ठीक, वो गोट और शिप्स के जो हेयर्स होते हैं, फ्लीस होते हैं, उनसे बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। हमें ये भी पता है कि कॉटन क्लोथ्स होते हैं जो प्लांट फाइबर से बनते हैं, क्योंकि कॉटन एक प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है। वी वियर वुलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। हम जो गर्म कपड़े हैं वो तब पहनते हैं जब बाहर सर्दी होती है। वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म। जो वुलन क्लोथ्स हैं हमें वो गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। और जब गर्मी होती है, बाहर गर्म मौसम होता है, तो हम कॉटन से बने कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, और जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है। तो वुलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स दोनों ही अलग अलग सोर्सेज से हमें ऑब्टेन होते हैं, और अलग अलग मौसमों में, अलग अलग सीजन्स में हम उन्हें पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। आपने कभी कभार ये सोचा ही होगा, इस पर विचार किया ही होगा कि अलग अलग सीजन्स में हम अलग अलग टाइप के बने हुए मटेरियल से बने हुए क्लोथ्स क्यों पहनना पसंद करते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड आउटसाइड, कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों में आप अपने घर में ठंडा महसूस करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल जाएं और धूप की रोशनी में बैठ जाएं, सन की रोशनी में बैठ जाएं, तो आप गर्म महसूस करने लगते हैं। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। गर्मियों में क्या होता है, आप घर के अंदर भी गर्म महसूस करते हैं। हाउ डू यू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। अब मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है, गर्म है या फिर ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, कैसा है। अब उससे हमें ये पता चलना है कि वो कितना, हाउ मच, कितनी डिग्री, कितना अमाउंट, कितना गर्म है और कितना ठंडा है। बहुत ज़्यादा ठंडा है या हल्का फुल्का ठंडा है, बहुत गर्म है या फिर हल्का फुल्का गर्म है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में ये कोशिश करेंगे कि हम इन क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स ढूंढ लें। तो आपका 4.1 जो टॉपिक है शुरू हो गया नया, हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारी दिनचर्या में हम कई ऐसी चीज़ों के साथ अपना काम करते हैं या फिर उनके संपर्क में आते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। उनमें से कुछ गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, जो टी है, वो जो चाय है, चाय क्या होती है, गर्म होती है, और आइस, बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है, वो ठंडा होता है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। टेबल 4.1 कहाँ है भाई, ये रहा। टेबल 4.1 में आप ऐसे ऑब्जेक्ट्सों के नाम लिखिए जिन्हें आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। मार्क दिस ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। तो इन ऑब्जेक्ट्स को आप हॉट और कोल्ड के कैटेगराइज कर दें, ग्रुप कर दें। तो कोल्ड और वार्म, आइसक्रीम कोल्ड है या फिर वार्म है, आपको पता है। स्पून इन अ टी कप, जो चम्मच होगी टी के कप में, वो कैसी होगी, वो गर्म होगी। फ्रूट जूस हम ठंडा प्रेफर करते हैं, कोई भी गर्म फ्रूट जूस नहीं पीता। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन वुड बी warm if the frying pan is used immediately। ठीक है, आप कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं। डो नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को आप छुए ना जो कि बहुत गर्म है, क्योंकि इससे आपको इंजरी हो सकती है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। जो एक गैस है और जो एक मोमबत्ती का जो फ्लेम है, उसको आप जब हैंडल करें तो थोड़ा सा सावधान रहें। वी सी डेट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमने पाया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। You also know that some objects are hotter than other while some are colder than others। हमें यह भी पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स
ज़्यादा ही गर्म होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा ही ठंडे होते हैं। जैसे कि जो आप यहाँ पे फ्राइंग पैन लिखा है, स्टोव, अगर स्टोव पे कुकिंग की होगी, इमिडिएटली अगर आप उसे छू लें तो वो बहुत गर्म होगा। हॉटेस्ट लिख देता हूँ मैं। जैसे टी का जो कप होता है उसके कप को आप छू सकते हैं तो वो हॉट है। जैसे एक आइस क्यूब होता है वो बहुत ठंडा होता है, कोल्डेस्ट। और अगर कोई वाटर गिलास हो, कोई गिलास में अगर आप उंगली डालेंगे तो वो कोल्ड होगा, थोड़ा हल्का फुल्का कोल्ड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो वो उसकी डिग्री हो गई, वो उसका अमाउंट हो गया कि वो कितना ठंडा है और कितना गर्म है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज होटर देन द अदर? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हॉट है या कम हॉट है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम अक्सर ये करते हैं उस ऑब्जेक्ट को छू के, क्योंकि हमारी उसमें जो सेंस है, 5 सेंसेस होती हैं हमारी, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो स्किन का यूज़ करते हैं हम हॉटनेस और कोल्डनेस को पता लगाने के लिए। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। हम छू के पता लगाते हैं कि कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल ठंडा है या फिर गर्म है और कितना ठंडा है और कितना गर्म है। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? क्या हमारी जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल है? लेट अस फाइंड आउट। चलो ढूंढते हैं। एक्टिविटी 4.1 दे रखी है इसमें। एक्टिविटी 4.1, एक्टिविटीज से हमें पता चल जाता है जो हमने ऊपर पढ़ा है वो प्रूवेबल है भी कि नहीं है, जस्टिफाइबल है भी कि नहीं है, क्योंकि हम उसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स और कंटेनर्स। स्मॉल ट्यूब्स और कंटेनर्स ले लिए। लेबल दैम ए बी सी, ए बी और सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, इसमें डालना है कोल्ड वाटर, ठीक है। एंड हॉट वाटर इन मग बी, और मग बी में डालना है आपको हॉट वाटर, ठीक है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, और मग सी में आपको क्या डालना है? मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें? नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, मग ए के अंदर आप अपना लेफ्ट हैंड डालें, एंड द राइट हैंड इन मग बी, और राइट हैंड को आप अपने मग बी में डालें। आफ्टर कीपिंग हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2 or 3 minutes, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी, दोनों के दोनों हाथों को आप मग सी में डाल दें। मग ए में आपका कोल्ड वाटर है, मग बी में आपका हॉट वाटर है, मग सी में आपका मिक्सचर है। लेफ्ट और राइट हैंड को आप इन दोनों मग्स में रखेंगे, फिर एक साथ इन पे डाल देंगे। आगे क्या होगा? डू बोथ हैंड गेट द सेम फीलिंग? क्या दोनों हाथों को एक ही जैसी फीलिंग मिली? भोजोस कन्फ्यूजन shows that we cannot always rely on our senses, हमें एक जैसी फीलिंग नहीं मिली। तो जो भोजो है, भोजो ने कहा my left hand tells me that the water in mug C is hot, क्योंकि जो कोल्ड वाटर था ना, जो लेफ्ट हैंड उसने डाला था कोल्ड वाटर में, जब कोल्ड वाटर वाला हैंड उसने इसमें डाला तो उसको पानी कैसा लगा? गरम लगा। एंड द राइट हैंड टेल मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, और जो राइट हैंड जो उसने हॉट वाटर में डाला था वो उसको कोल्ड लगा। टेल मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड? तो मैं क्या कंक्लूड करूं, मैं इससे क्या रिजल्ट निकालूं? भोजोस कन्फ्यूजन सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन अवर सेंस ऑफ टच। तो भोजो की कन्फ्यूजन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे छूने की जो शक्ति है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारी सेंस है, उसके ऊपर हम कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हैं, कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है पूरी तरह से या फिर पूरी तरह से ठंडा है, ठीक है। आगे चलते हैं। समटाइम्स इट में डिसीवर, कभी कभार वो हमें धोखा दे देता है। देन हाउ डू वी फाइंड अबाउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है सच्ची मुच्ची में? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो जो एक रिलायबल मापदंड है वो क्या है? टेम्परेचर है भाई। इसी से पता चलता है हमें कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा और कितना गर्म है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, और इसको हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। देखो बच्चों, मीटर का मतलब होता है नापना और थर्मो का मतलब होता है हीट। तो हीट को नापने वाला जो औजार होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो डिवाइस होता है, उसे ही हम कहते हैं थर्मामीटर, ठीक है।
किसको मेजर करता है ये थर्मोमीटर जो डिवाइस होता है वो टेम्परेचर को मेजर करता है। और टेम्परेचर फिर अगर हमें टेम्परेचर की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा हाउ हॉट और कोल्ड द ऑब्जेक्ट इज। 4.2 है आपकी। अब इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हम अपनी जो सेंस है टचिंग की उसके ऊपर पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। मेजरिंग टेम्परेचर 4.2 जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या पढ़ना है हमें, मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आपने कभी एक थर्मोमीटर देखा है? आई एम डेफिनेटली श्योर आपने एक थर्मोमीटर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इज योर फैमिली हैड फीवर, याद करें जब आपको या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को बुखार था। द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर, उस समय जो बुखार का जो हॉटनेस थी, जो टेम्परेचर था, जो ताप था, वो नापा गया था थर्मोमीटर के द्वारा। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, और जो थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर को नापता है उसे कहते हैं क्लिनिकल, मतलब कि मेडिसिन से जुड़ा हुआ जो थर्मोमीटर होता है उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड, थर्मोमीटर को जरा आप अपने हाथ में पकड़े एंड एग्जामिन इट केयरफुली, और उसे अच्छे से एग्जामिन करें, उसे देखें उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं आगे हम देखते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू, अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो कृपया अपने जो दोस्त हैं उससे बोले कि ज़रा भाई मुझे भी दिखाओ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2, फिगर 4.2 में आपका एक क्लिनिकल थर्मोमीटर दे रखा है, ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, अगर आपके हाथ में अभी थर्मोमीटर है तो आपको पता ही होगा कि जो थर्मोमीटर है वो लंबा होता है, पतला होता है और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, एक ही तरह की ग्लास ट्यूब से बना होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, और उसके पास एक उभार होता है, बल्ब होता है एक छोर पे। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और इसके अंदर क्या होता है, मरकरी। मरकरी एक एलिमेंट होता है, एक मेटल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। ये इकलौता एक मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। ये आपके लिए एक फन फैक्ट है। कहाँ गया, कैन बी सीन इफ यू डो नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ, इफ यू डो नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आपको वो मरकरी से बना हुआ धागा नहीं दिखता, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट, तो जो थर्मोमीटर आपको उसको थोड़ा सा हिला के देखें, आप उसको अपने साइड में पूरे प्रॉपर तरीके से लेके आए, तब आपको वो थ्रेड दिख ही जाएगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, आपको एक स्केल दिखेगा। स्केल क्या होता है, नापने के लिए जो पॉइंट्स दे रखे होते हैं हमें, उसी को हम स्केल्स कहते हैं। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, तो जो स्केल हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं सेल्सियस स्केल, और उसे डिग्री सेल्सियस में हम नापते हैं। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम नापते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से, कौन सी यूनिट में, डिग्री सेल्सियस। जैसे हम लेंथ नापते हैं मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर्स में। लिक्विड को हम मेजर करते हैं लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, किलोलीटर्स में। वेट को हम करते हैं किलोग्राम, ग्राम्स में। वैसे ही टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये तो आ गया हमें अच्छे से। Now proceed to next topic. यहाँ पे पहले भोजू एक बोल रहा है कुछ बात। भोजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड, तो कौन से जो 4.2 में फिगर्स दिखा रखे हैं उसको वो पढ़े। ही शुड रीड, पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल, पहेली ने बोला भैया देखो भारत में जो है सेल्सियस स्केल को यूज़ किया जाता है तो तुम वही यूज़ करो, ठीक है। The other scale with the range 94 to 108, 94 to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है वो इज द फ़ारेनहाइट स्केल। इट वाज इन यूज अर्लियर, इसको पहले यूज़ किया जाता था, अब हम इसे यूज़ नहीं करते। और भी कुछ स्केल्स होते हैं, जैसे रैनकिन स्केल होता है, एक होता है केल्विन स्केल। मैं चाहता हूं कि आप इन टर्म्स को गूगल करें और देखें कि इन स्केल्स में, सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे अभी तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आएगा, जैसे सेल्सियस में आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में यही कितना 37 डिग्री सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अलग अलग यूनिट्स में और डिग्रीज में कौन कौन सा स्केल, कौन कौन सा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको बताता है, वो आप कमेंट सेक्शन में
मेरे को लिख दे। गूगल की मदद आप ले सकते हैं इन आंसर्स को ढूंढने के लिए। जो भी बच्चा सबसे अच्छे पहले लिख देगा उसका नाम मैं बोर्ड पे लिखूंगा और वो बच्चा मेरा फेवरेट हो जाएगा, जैसे कि मैं अक्सर करता ही हूँ। ठीक है, ये आपके लिए एक एक्टिविटी मैंने डिवाइस कर दी है, इन्वेंट कर दी है। मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार जरूर अटेम्प्ट करें। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट डिग्री, जो फ़ारेनहाइट वाला सेल्सियस होता है वो 94 टू 180 डिग्री सेल्सियस, और ये 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिविटी 4.2 रीडिंग अ थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर को पढ़ना। थर्मोमीटर के बारे में हमने क्या जान लिया? थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। उसमें क्या क्या होता है? उसमें मरकरी होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है, वो लंबी होती है और पतली होती है। रीडिंग अ थर्मोमीटर, अब हम उसे पढ़े कैसे, उसका इस्तेमाल कैसे करें। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। चलो सीखते हैं कि थर्मोमीटर को इस्तेमाल कैसे करें। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। सबसे पहले तो आप जो दो बिगर मार्क्स होंगे ना, उनके बीच में छोटे मार्क्स होंगे, उनका जो यूनिट है, जो नंबर दे रखा है, उसको आप नोट करें। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स, और उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है वो भी आप नोट डाउन करें। सोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दिस मार्क्स, सपोज द बिगर, सपोज करें आप, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। अगर ये जो मार्क्स है, जैसे ये 1 डिग्री को मेजर करता है सेल्सियस में ही, और इसके बीच में 5 आ जाते हैं। ठीक है, एंड देयर आर 5 डिविजन बिटवीन देन 1 स्मॉल डिवीजन, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? 1/5, दैट इज 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम यहाँ पे बढ़े, यहाँ पे बढ़े, यहाँ पे बढ़े, तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.6, 0.8 और ये फिर 2 और 1 हो जाएगा। ऐसे इसको हम रीड करना सीख सकते हैं कि हर किसी थर्मामीटर में अलग अलग रीडिंग्स दे रखी हो सकती हैं। वॉश द थर्मामीटर परफेरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। वो चाहते हैं कि थर्मामीटर को आप एंटीसेप्टिक कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, एक होता है बेटा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो ह्यूमन यूज करते हैं अपने अंदर के बैक्टीरिया को किल करने के लिए। एंटीसेप्टिक होते हैं जो आपकी फ्लोर्स में आपके किसी ऑब्जेक्ट को क्लीन करने के लिए, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक, और इसे कहते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक से आपको उसे पहले साफ कर लेना है ताकि उसके ऊपर जो बैक्टीरियाज हैं, जो भी उसके ऊपर बीमारी फैलाने वाले लिविंग बींग्स हैं वो खत्म हो जाए। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। उसे अच्छे से पकड़े, गिरने ना दें और उसे झटके दें। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। तो जर्क से क्या होगा? जो मर्करी का लेवल है वो वहाँ पे आ जाएगा जहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। इंश्योर करें कि 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो तक आ जाए, इससे ऊपर ना रहे, नहीं तो आपकी रीडिंग अच्छी नहीं आएगी। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। नाउ जो बल्ब होता है उसका, जिसमें मरकरी फिल होता है, उसको आप अपनी जीभ के नीचे रखें। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को आप अपने मुंह से निकालें और रीडिंग को नोट करें और देखें ये कितनी है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, और जो ये होगा वो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट। जो टेम्परेचर है हमेशा उसकी यूनिट के साथ बताएं। जैसे कि हर कुछ होता है, किसी भी चीज़ को हम उसके यूनिट के साथ ही बताते हैं, किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम एंड लीटर्स। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस डिग्री। और उसके सामने आपको डिग्री लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में यही टेम्परेचर आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसलिए डिग्री लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। पहली मेजर्ड हर बॉडी डिग्री टेम्परेचर, सी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। वो परेशान हो गई कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। लेट अस ट्राई टू अश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। चलो हम कोशिश करते हैं उसे ये बताने की उसके साथ कुछ गलत नहीं है, वो बीमार नहीं है। कैसे? एक्टिविटी 4.3 के द्वारा। एक्टिविटी 4.3 देखते हैं अब हम। एक्टिविटी 4.3 से हमें पता चलेगा कि भैया ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है ये जरूरी होना, यही होना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, इसका कुछ और मतलब है। इसका मतलब क्या है आगे देखते हैं। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एटलीस्ट 10। कम से कम अपने 10 मित्रों के आप टेम्परेचर्स को नोट करें विद अ
क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करें और 4.2 जो टेबल दे रखा है उसमें आप पुट करें नेम टेम्परेचर नेम टेम्परेचर नेम टेम्परेचर नेम टेम्परेचर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हर इंसान का, आपके हर एक मित्र का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है कि ऐसा ना हो। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। 36 होगा, 38 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये? Actually, what we record overall temperature is the average body temperature of a large number of healthy people. जो ये जो टेम्परेचर होता है एक्चुअली ये एवरेज होता है बहुत सारे नंबर्स का। कुछ भी नंबर हो सकता है, बहुत सारे नंबर का जो ग्रुप है, जैसे 4 लोगों का ग्रुप है तो उनका कुछ भी टेम्परेचर हुआ, तो ये एवरेज होता है बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स का। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये आपका एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आता है। बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका टेम्परेचर फॉल कर जाता है। अगर आपने पानी पिया होता है बहुत ठंडा या फिर एक जगह पे आप बैठे होते हैं तब आपका टेम्परेचर थोड़ा सा कम भी हो सकता है। अगर आप धूप में बैठे रहते हैं बहुत देर तक तो आपका टेम्परेचर गर्म हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपका टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का फुल्का वेरी कर सकता है भाई। द क्लिनिकल टेम्परेचर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। तो क्लिनिकल टेम्परेचर है उसको डिज़ाइन किया गया है, उसे इन्वेंट किया गया है सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्यों और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अक्सर 35 डिग्री सेल्सियस से कभी नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से कभी ऊपर नहीं जाता। इसलिए यही उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस भी होती हैं। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज ऑफ हो गया। भोजो गोट अ नोटी आइडिया। भोजो को एक शैतानी आइडिया सूझा। क्या है भाई वो? ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। पहले स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। उसने सोचा कि मैं क्लिनिकल थर्मामीटर से ही गर्म दूध का टेम्परेचर ले लूँ, लेकिन जो गर्म दूध का टेम्परेचर है, ऐसी चीज़ों का टेम्परेचर लेने के लिए अलग टाइप के टेम्परेचर्स होते हैं, वो टेम्परेचर अच्छा आएगा ही नहीं। हो सकता है कि गर्म दूध का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा हो, तो उससे क्या हो सकता है, टेम्परेचर थर्मामीटर को नुकसान हो सकता है, वो ब्लास्ट हो सकता है, मरकरी दूध में फैल जाएगा और फिर वो यूजेबल नहीं रह जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। किसी भी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ ना करें आप। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन सन और नियर अ फ्लेम, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और थर्मामीटर को नुकसान हो सकता है, इट में ब्रेक और वो टूट सकता है। तो अभी पार्ट 1 में हम यहाँ ये तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, इसके पार्ट 2 में हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने चैप्टर शुरू करा है इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बन गया होगा, ताकि हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द इमीडिएट नोटिफिकेशंस ऑफ पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी, बी सेफ, बी हम्बल टू ईच अदर। थैंक यू वेरी मच।